आज का आपका टॉपिक क्या है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन होता क्या है आपका, ये चीज बता सकते हो मुझे? कुछ सुनाओ पहले। डेटा को हाइड करना कैसे? सपोज जैसे एक आपने कैप्सूल देखा होगा, ठीक है, उस कैप्सूल में जो मेडिसिन होती है वो कैप्सूल के अंदर होती है, तो इसके मेडिसिन को छुपाया जाता है बाहर के इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या कि हम बाहर की क्लासेस से अपने डेटा को हाइड करेंगे। कैसे करेंगे? वो हम यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके करने वाले हैं उनको चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे इनको समझो। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन मींस कीप डेटा एंड कोड मेथड्स टुगेदर इनसाइड ए क्लास एंड हाइडिंग द डेटा फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। कहने का मतलब है बाहर की क्लासेस से आपको डेटा को हाइड करना है। ठीक है, ताकि अननेसेसरी कोई भी क्लास आके आपके डेटा को एक्सेस ना करे, और अगर जिसको एक्सेस करना है वो ऑथोराइज तरीके से उसको एक्सेस करे उस डेटा को। ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब हम इनकैप्सुलेशन में डेटा को हाइड कर रहे हैं ना आपका, तो डेटा हाइडिंग होगी कैसे? सपोज जैसे देखो मैंने क्या कर रखा है, ये आपका डायरेक्ट रीड होगा डेटा? नहीं होगा। आपका रीड कौन सा होगा? ये वाली लाइन रीड होगी स्टार्टिंग में आते ही। तो इसने क्या कर रखा आपका, स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर है जो आपका विकास और 90 को पास कर रहा है। तो विकास इस इनिट फंक्शन के थ्रू इस नेम में आ गया और मार्क्स में क्या आ गया आपका 90। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये जो नेम है इसको मैंने कहाँ पे पहुंचा दिया? ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया। और ये जो मार्क्स है इसको मैंने ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर किया, लेकिन ये वाला वेरिएबल है मेरा कैसा है? प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, अब एक चीज का याद रखना, अगर आप सिंपल a इज इक्वल टू 10 लिखते हो तो ये आपका पब्लिक वेरिएबल है। अगर इस a के सामने अगर आपने एक अंडरस्कोर लगा दिया तो ये कौन सा है? प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। लेकिन अगर आप इसके सामने दो अंडरस्कोर लगा देते हो तो ये आपका प्राइवेट वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, सिंगल का मतलब प्रोटेक्टेड, डबल का मतलब प्राइवेट, और कोई भी नहीं लगाओगे तो पब्लिक वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो डबल मैंने अंडरस्कोर लगा रखा है, बीच में दिख नहीं रहा आपको, एक ही दिख रहा है वो बड़ा सारा। ठीक है, लेकिन ये जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है? प्राइवेट वेरिएबल। अब प्राइवेट वेरिएबल करने का मतलब हुआ क्या कि ये जो नेम नाम का डेटा है आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, प्रिंट s1 डॉट नेम। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका नेम प्रिंट हो जाएगा विकास। लेकिन अगर आपने नेम की जगह आपने यहाँ पे लिख दिया s1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मार्क्स, ये लिखने की कोशिश की, तो यहाँ से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे आउटपुट में। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मार्क्स जो है एक प्राइवेट वेरिएबल है, वो प्राइवेट वेरिएबल को आप इस क्लास से बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास से बाहर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर आप यूज कर सकते हो इस डेटा को, प्राइवेट वेरिएबल को, लेकिन इस क्लास से बाहर जाते ही आप इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे s1 डॉट मार्क्स करोगे तो एक्सेस नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, एक शो फंक्शन बना रखा है अंदर, और इस शो फंक्शन में मार्क्स को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। कहाँ पे? इस क्लास के अंदर ही यहाँ पे मार्क्स को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे मार्क्स चल जाएगा। कैसे चलेगा? ध्यान से देखो, मेरा डेटा विकास और 90 नेम और मार्क्स में पहुंच गया ऊपर, यहाँ से मेरा पब्लिक और प्राइवेट में पहुंच गया डेटा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, s1 डॉट शो, मतलब क्लास के इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और वह फंक्शन मेरा पब्लिक फंक्शन है। यहाँ पे देखो कोई अंडरस्कोर नहीं लगा हुआ शो के पहले, तो मेरा पब्लिक फंक्शन है, और पब्लिक फंक्शन को मैं क्लास से बाहर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखना मैंने क्या करा, फंक्शन के अंदर आपका यहाँ पे इस पब्लिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर रखा है और इस प्राइवेट वेरिएबल को भी यहाँ पे एक्सेस कर रखा है, और दोनों का दोनों आउटपुट यहाँ पे आ भी रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है क्लास के फंक्शन के थ्रू आप इस चीज को एक्सेस कर रहे हो, प्राइवेट वेरिएबल को, ये चल जाएगा, लेकिन क्लास के बाहर आप इसको यहाँ पे यूज करने की कोशिश करोगे वो नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे पार्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन में तीन चीजें होती है आपकी, कौन कौन सी? डेटा को हाइड करना, एक्सेस मॉडिफायर और गेटर सेटर मेथड बनाना। अब डेटा हाइडिंग कैसे करेंगे? हाइडिंग द वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस, बाहर की क्लासेस से आपको एक्सेस से बचाना है इसको। दूसरा, डिसाइडिंग हु कैन एक्सेस द वेरिएबल, अगर प्रोटेक्टेड बनाएंगे तो कौन एक्सेस करेगा, पब्लिक बनाएंगे तो कौन एक्सेस करेगा। और तीसरा यहाँ पे अगर प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट डेटा है आपके पास, तो उसको आप किसी दूसरी क्लास में यूज करवाना भी पड़े तो कैसे करवाओगे? ठीक है, वो हम गेट सेट मेथड के थ्रू बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि सिंपल एक वेर लिखोगे आप, तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक वेरिएबल है। अगर आपने वेर के आगे एक अंडरस्कोर लगा दिया तो ये प्रोटेक्टेड हो गया, और डबल अंडरस्कोर लगा दिया तो यहाँ पे ये प्राइवेट बन चुका है। और पब्लिक वेरिएबल को एनीवन कैन एक्सेस इट, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है विद इन क्लास और आउटसाइड ऑफ द क्लास, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन प्रोटेक्टेड जो है कैन बी यूज्ड इनसाइड क्लास, सब क्लास, बट नॉट आउटसाइड नॉर्मली।
कहने का मतलब है आप प्रोटेक्टेड वेरिएबल को किसी दूसरी क्लास के द्वारा यूज करवाना चाहते हो तो आप इनहेरिटेंस का केस वहां पे बना लेना, आपकी चाइल्ड क्लास उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। लेकिन डायरेक्ट आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी तीसरी क्लास में बना के उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वहां पे वो वेर नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है। और ये जो प्राइवेट वेरिएबल है ये क्या है, ओनली इनसाइड द क्लास, फुल्ली हिडन, ये सब क्लास के पास भी यानी कि चाइल्ड क्लास के पास भी डेटा आपका नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझ सकते हो जैसे हम अपनी पेरेंट क्लास की सारी चीजें चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, सारा डेटा यूज कर सकते हैं विदाउट जो प्राइवेट होंगे वही, जो पब्लिक डेटा है उसको सारा एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट डेटा को आप चाइल्ड क्लास में यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, क्यों नहीं कर सकते, इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप लेकर दे सकते हो। सपोज आप अपने पेरेंट्स की सारी चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे पापा की हाइट मेरे जितनी है, उसके उनके पाँव मेरे जितने हैं तो मैं उनके जूते पहन सकता हूँ। अगर उनकी शर्ट मेरे को आ रही है मैं शर्ट पहन सकता हूँ, लेकिन क्या उनका टूथ ब्रश मैं यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, तो वैसी चीज यहाँ पे है कि आप उनकी प्राइवेट चीजों को आप यूज नहीं कर सकते। प्राइवेट प्राइवेट है, पब्लिक जो पहन सकते हो यूज कर सकते हो वो कर लेते हो आप, कोई मना नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक चीज है, पाइथन आपको इस चीज के लिए भी अलाउ करती है, अगर आपको प्राइवेट वेरिएबल कहीं बाहर एक्सेस करना भी पड़े, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोई मजबूरी हो जाती है, अगर आपको यूज करना पड़े तो आप क्या करना, यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। जैसे आपने मान लो स्टूडेंट क्लास है आपके पास, तो मैंने लिखा obj इज इक्वल टू स्टूडेंट, फिर राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ये। अब ऑब्जेक्ट में क्या लिखूंगा मैं, ऑब्जेक्ट obj डॉट, अब मेरी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं एक अंडरस्कोर लगा के यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर डबल अंडरस्कोर लगा के उस प्राइवेट वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा, जैसे मार्क्स नाम का वेरिएबल था ना, वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा आपका। लेकिन ये आपका रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन पाइथन बोलती है अगर आपको यहाँ पे मजबूरी है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आपको इसको एक्सेस करना ही पड़े विद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, वर्क्स करेगा, ये काम करेगा, बट शुड बी अवॉइडेड, रिकमेंडेड नहीं है आपका ये। ठीक है, क्योंकि आप पाइथन में जो आप एक सिक्योर लैंग्वेज के साथ काम करने जा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई AI/ML का यूज बना लिया, कोई रोबोटिक्स में आप चले गए पाइथन का यूज करके। ठीक है, तो रोबोट में आपने कोई प्राइवेट वेरिएबल की जगह पब्लिक वेरिएबल बना लिया, तो वो हैकर क्या होगा, उस रोबोट को इजीली हैक कर सकता है और उसको अपनी कमांड के अकॉर्डिंग काम करवा सकता है उस रोबोट से। ठीक है, लेकिन वहीं आप चीजें प्राइवेट बना के चलोगे तो उस रोबोट को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है अगर आपको जरूरी है कर लो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, इस चीज को अवॉइड करना है आपने। ठीक है, तो आपको ये प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कैसे करना है, बनाना कैसे, वो समझ आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका गेटर सेटर मेथड की, प्रॉपर इनकैप्सुलेशन जिसको बोलते हैं। इसमें होगा क्या, जैसे देखो मेरे पास एक बैंक अकाउंट नाम की क्लास है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाया, इस अकाउंट में मैंने अकाउंट डॉट डिपोजिट किया, कितना, 5000। अब ये डिपॉजिट बैलेंस यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसके अंदर अमाउंट यहाँ पे क्या आ गया, 5000। अब ये वेरिएबल मैं ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, इफ अमाउंट बड़ी है जीरो से, तो मैं क्या करूंगा, सेल्फ में मतलब यहाँ पे बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट कर दूंगा। मतलब इस बैलेंस वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट मैंने जीरो डाल दिया उसमें। ठीक है, इस बैलेंस वेरिएबल को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ और डायरेक्ट यहाँ से नहीं करवा रहा मैं। अगर आपका नॉर्मल वेरिएबल होता तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, ACC डॉट बैलेंस इज इक्वल टू 5000 ऐसे कर देता यहाँ पे नीचे। लेकिन ये प्राइवेट वेरिएबल है और प्राइवेट वेरिएबल आपका बाहर एक्सेस नहीं होता, तो मुझे बनाना पड़ेगा एक फंक्शन ताकि उसकी वैल्यू में चेंज कर सकूं। और आपको पता है फंक्शन कहाँ पे बनेगा, तब चेंज होगी जब क्लास के अंदर ही फंक्शन होगा, तभी उसकी वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी क्लास के बाहर से। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने कंडीशन लगा रखी है, मान लो अगर मैं आपने नेगेटिव में 5000 डाल दिया तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी। तो मैंने चेक किया यहाँ पे कि अगर अमाउंट आपकी बड़ी है जीरो से तो ही मेरा ये बैलेंस चेंज हो, अदरवाइज कुछ भी काम वहाँ पे ना हो। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे अब बैलेंस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 5000। अब यहाँ पे मैंने अकाउंट डॉट गेट बैलेंस किया, तो गेट बैलेंस ने क्या किया, ये वाला फंक्शन चला और इसने क्या रिटर्न कर दिया मुझे, बैलेंस की वैल्यू रिटर्न कर दी प्राइवेट वेरिएबल की। तो प्राइवेट वेरिएबल में क्या था 5000, तो 5000 यहाँ पे आया और उसको मैंने प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट मेरा आ गया 5000। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर इनकैप्सुलेटेड क्लास आपको बनानी है गेटर सेटर फंक्शन बना के। अब बोलोगे सर गेटर सेटर फंक्शन कौन से हैं इसमें, हमें तो समझ नहीं आया।
ठीक है, ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गए। लेकिन यहाँ पे जो आपका वैल्यू को गेट करने के लिए जो फंक्शन बना रखा है उसको बोलते हैं गेटर फंक्शन, और जो वैल्यू के अंदर डाटा चेंज करने के लिए आपने फंक्शन बना रखा है उसको बोलते हैं सेटर फंक्शन। ठीक है, तो ये जो डिपॉजिट वाला है इसको बोलते हैं सेटर फंक्शन, सेटर फंक्शन, और इसको बोलते हैं गेटर फंक्शन। मतलब क्या करना है, ये डेटा को गेट करवाने का काम कर रहा है और ये डेटा को सेट करवाने का काम कर रहा है, इसीलिए इनको हम गेटर सेटर बोलते हैं। अब कई बार बोलते हैं जैसे कि आपको एक गेटर सेटर क्लास बनानी है, या फिर एक पोजो क्लास बनानी है, या फिर एक मॉडल क्लास बनानी है। इस क्लास को हम 3 नाम बोलेंगे, या फिर इसको आपको चौथा नाम है फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास बनानी है। ठीक है, सामने वाला इंटरव्यूअर आपका कुछ भी बोल सकता है, कौन सा, इनकैप्सुलेटेड क्लास, ठीक है, गेटर सेटर क्लास, आपका पोजो क्लास, और आपका मॉडल क्लास। ठीक है, इन चारों में से कुछ भी बोल सकता है, इन चारों का मतलब यानी इसी क्लास की बात हो रही है आपकी। ठीक है, हम दूसरी लैंग्वेजेस में, जावा में हम इनको मॉडल क्लास बोलते हैं। जब प्रोग्रामिंग में प्रॉपर आप डेवलपमेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि एक ये 3-4 डेटा है, जैसे एज, नेम, मार्क्स और मोबाइल नंबर, ये 4 आपके पास डेटा है, इनकी एक मॉडल क्लास बनाओ या फिर इसके एक मॉडल क्लास बनाओ। तो मॉडल क्लास बनाने का मतलब है इन चारों वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाना है, और प्राइवेट बना के इनके चारों के अलग अलग गेट सेटर बनेंगे। जैसे ये बैलेंस, सिर्फ बैलेंस को गेट करने के लिए आपके इतने फंक्शन बने, एक ये, एक ये फंक्शन बैलेंस को सेट करवाएगा, ये फंक्शन बैलेंस को गेट करवाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास कोई नेम भी होता प्राइवेट में, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम होता, तो इस नेम के लिए 2 फंक्शन और बनते, एक कौन सा जो नेम की वैल्यू को सेट करेगा, एक वह कौन सा जो नेम की वैल्यू को गेट करवाएगा। ऐसे यहाँ पे एज, मोबाइल नंबर होता तो 2-2 फंक्शन आपके बनते, यानी कि एक वेरिएबल आपके लिए आपका 2 फंक्शन बनेंगे। ठीक है, और वो भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मान लो जैसे मेरे पास कोई ऐसा डेटा है जिसकी वैल्यू मैं चेंज नहीं करना चाहता, जैसे मेरे पास पाई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 3.14, जैसे यहाँ पे एक मैंने ले लिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई, तो इसकी वैल्यू मैंने कर दी 3.14। तो मैं क्या इसके लिए सेटर फंक्शन बनाऊंगा? पाई के लिए नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर सेटर फंक्शन बना लिया तो कोई भी आके इस 3.14 की वैल्यू चेंज कर देगा और उसके बाद उसका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेटर फंक्शन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और कुछ केस में ऐसा होगा कि आप गेटर्स फंक्शन भी नहीं बनाओगे, सिर्फ आप सेटर फंक्शन बनाओगे। आप चाहते हो कि यूजर वैल्यू डाल सकता है लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसके अंदर के वैल्यू को देख नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेटर फंक्शन नहीं बनाएंगे, सिर्फ सेटर सेटर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो एटीएम होता है आपका, एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, आप डाल तो नहीं सकते। ठीक है, वो सीडीएम मशीन में डालते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन होती है, वो चेंज होती है दूसरे होती है। तो एटीएम से आप क्या करते हो, सिर्फ पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि गेट कर सकते हो डेटा को। तो मैंने गेटर फंक्शन बना लिया, सिर्फ सेटर फंक्शन नहीं बनाया। ठीक है, और जो सीडीएम मशीन होती है, कैश डिपॉजिट मशीन, उसके अंदर सेटर फंक्शन भी होता है, गेटर फंक्शन भी होता है। ठीक है, क्लियर अभी? इस तरीके से आप इसको फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास बनाओगे। आप बोलो तो मैं इसको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज नीड नहीं है, क्योंकि सेम जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल रखे हैं काम करेंगे आपके 100%। ठीक है, मैं सिंपली वीएस में एक ही एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। एक प्राइवेट वेरिएबल को बाहर से एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपको कि बाहर से आप उसको एक्सेस कर सकते कि नहीं कर सकते, और एक जो पाइथन आपको अलाउ करती है, जो आपका एक्सेप्शनल केस होता है, वो वाला भी करके देख लेंगे हम यहाँ पे। जैसे मैंने एक क्लास बनाई ABC, ठीक है, फिर कॉलन, फिर नीचे आ गया, मैंने बनाया कोई वेरिएबल, जैसे मान लो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मार्क्स, हमें मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने कर दिया चेंज, कुछ भी रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन बनाया डेफ गेट मार्क्स राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर होगा एक। ठीक है, फिर कॉलन, फिर मैंने क्या किया, R18 रिटर्न क्या, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मार्क्स, ये देखो MARKS मार्क्स, इसको रिटर्न कर दिया। कुछ गलत किया क्या मैंने यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे होगा सेल्फ डॉट मार्क्स होगा ना, आप भी आज नहीं दिलवा रहे। ठीक है, सेल्फ डॉट मार्क्स को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, और आपका ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देगा ना। लेकिन मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बाहर आपको ओबीजे बनाया मैंने, किसका, ओबीजे इज इक्वल टू ABC, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे क्या, OBJ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मार्क्स,
इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो चेक करते हैं आपका प्रोग्राम को सेव करके कि चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है इसमें, इसने एरर दिखा दी, एबीसी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट जिसका कोई मार्क्स नाम होगा। नेम तो आपका सेम है ना ARKS, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल बना देता, पब्लिक बन गया वेरिएबल मेरा ये, और पब्लिक वेरिएबल को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। देखो मेरा वैल्यू आ गया। जब मैंने प्राइवेट बनाया था तो यहाँ पे मेरा एक्सेस नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेस करना है तो क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने वाले हो, किसको, obj डॉट गेट मार्क्स, इस फंक्शन को कॉल करना और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो क्लियर है। और एक जो आपका एक्सेप्शनल केस था उसको भी मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं इसको प्राइवेट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, obj डॉट, मेरी क्लास का नाम क्या है abc, तो उससे पहले मेरे को अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, abc फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर marks मार्क्स। ये मेरा एक एक्सेप्शनल केस है जिसके थ्रू मैं डेटा को गेट करवा सकता हूँ। यहाँ पे देखते हैं मेरा डेटा आ रहा है। अगर कन्फ्यूजन है तो इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से रिवीजन करता हूँ। देखो डेटा मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ये करोगे, एबीसी को यहाँ से हटा देते हो, अब इसको एक्सेस करोगे तो ये मार्क्स नहीं हो। क्लियर है। ये आपकी यहाँ की है फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास, जिसमें आप डेटा को पूरी तरीके से हाइड करते हैं, ठीक है। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।